जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोग इतिहास के नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जो कि है अंग्रेजों का मैसूर से संबंध। हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर में वडियार वंश का शासन हुआ। वडियार वंश का ही एक शासक था कृष्णराज। कृष्णराज के ही शासनकाल में हैदर अली एक सैन्य कर्मचारी था। बाद में हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का राजा बना। इसका जन्म हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में कोलार में हुआ था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल किले का यह फौजदार बना। 1761 ईस्वी में यह वास्तविक संस्थापक बना तथा 1776 ईस्वी में इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। इसी क्रम में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था और अंत में मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के ही कार्यकाल में 1780 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी तक हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें अंग्रेजी गवर्नर वारेन हेस्टिंग था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व नेपियर कर रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ही एक अंश था पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध में ही हैदर अली की हार हुई थी तथा अंत में हैदर अली मारा गया। द्वितीय मैसूर युद्ध को ही आगे बढ़ाते हुए इसका पुत्र टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया और अंत में मंगलौर की संधि हुई। उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा और योग्य शासक था। यह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे कन्नड़, तमिल, उर्दू, अरबी भाषाओं का ज्ञाता था। इसने अपने नई प्रयोगों का शुरू किया, जैसे कि नई मुद्रा का स्टार्ट किया। इसने नई मापतौल का स्टार्ट किया। उस नई मापतौल की इकाई प्रारंभ की तथा एक नवीन संबंध चलाया। इसने अपने सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय पद्धति से स्थापित किया था। टीपू सुल्तान ने क्या किया था? अपने सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय पद्धति से सजाया था। इसने बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का एक सिक्का चलाया। इसी ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा इसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और अपने आप को नागरिक टीपू कहा। इसने यह भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव रखी थी। जिसने क्या किया था? अपने शासन की आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति के रूप में नींव रखी थी। इसने विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। इसने अपने जो विदेशी राजाओं से व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से भी क्या मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। इसने फ्रांस, तुर्की, ईरान तथा बर्मा में व्यापारिक दूत भेजा तथा कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में एक दूत मंडल भेजा था। 1796 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने ही एक नौसेना बोर्ड की गठन किया था। इसी के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस था और इसी कार्यकाल में नेक्स्ट हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 ईस्वी था। इसमें लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया और टीपू को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू ने ही कहा था कि 100 दिन चूहों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। अंत में लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध विजय फतह किया। उसके बाद क्या हुआ कि इसे आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने लॉर्ड वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? मार्क्विस की उपाधि दी थी। अंत में अंग्रेजों ने क्या किया? वडियार वंश का ही एक बालक शासक था जिसका नाम था कृष्णराज द्वितीय। उसको अंग्रेजों ने शासक बना दिया और मैसूर से सहायक संधि कर ली। जय हिंद।